हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग टेंस सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इस टेंस का बहुत ही यूज है। जैसे कि हम लोग कभी बोलते हैं कि मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा था, कोई कहता है मैं 3 साल से कानपुर रह रहा था। तो हम लोग देख रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो बोथ थिंग्स आर सिमिलर। केवल टेंस का डिफरेंस आना, वो घटना प्रेजेंट में हुआ करती थी, घटना पास्ट में हो रही है। तो फाइनली बहुत आसान आपको होगा। और जैसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी रहा था, रहे थे और साथ में समय दिया होता है। तो सिंपल सा मैं बात बता रहा था, जैसे कि मैं 2 साल से कानपुर रह रहा था, वह 2 घंटे से बोल रहा था। इसी टाइप के सेंटेंस होंगे। तो इसका बेसिक जो रूल है वो सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर साथ में टाइम यूज करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना आपको, केवल हेल्पिंग और एक ही ऑप्शन है हैड बीन। तो कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हमें कोई भी काउंट नहीं करना है, सभी के साथ में ऑप्शन हैड बीन का ही है। आईएनजी यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सिंस फॉर साथ में टाइम यूज करना। इस बात हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, सिंस का यूज कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, हम जिसे हिंदी में कहते हैं निश्चित समय समझते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। जैसे एक बार पहले मैं बताया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हम फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? जब सूर्य निकलता है हम उसे सुबह कहते हैं। तो जैसे आप, मैंने बताया मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ा रहा था हमारी टेंस पास्ट पे कंटिन्यूस है। तो सुबह से का मतलब होता है व्हेन द सनराइज, जैसे सूर्य निकलता है हमारा सवेरा हो जाता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, चूंकि पेपर में अगर हम देखेंगे तो सूर्य के निकलने का समय रात में ही प्रिंट हो जाता है, और कब सूर्य अस्त होता है वो भी टाइम दिए होते हैं। ये टाइम पहले से निश्चित होते हैं, इसलिए कहते हैं हम लोग इसको मानते हैं निश्चित समय। नून का मतलब होता है ठीक दिन के 12 बजे। शाम मतलब होता है जब सन हमारा सेट होता है तो हमारा शाम हो जाती है। मिडनाइट में समझते हैं रात के ठीक 12 बजे होता है। 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक जो हमारा टाइम बिल्कुल रिसेंटली जो होता है वही माना जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए दिन में 1 बजा हो तो मैं कहूँगा मैं 8 बजे पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक इसके पहले वाला टाइम यही माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं निश्चित समय। फिर कोई दिन का नाम हो सकता है, मंडे है, ट्यूसडे है, कोई भी दिन का नाम होगा हम उसे समझ जाएंगे निश्चित समय। चूंकि हम लोग समझ जाते हैं कि मंडे से कोई काम कर रहा था, तो मान लिया फ्राइडे है तो फिर हम काउंट कर लेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतने दिन हमको काम करती होगा। तो ये हमारा कैसा पॉइंट ऑफ वैल्यू है हमारी, जहाँ से समझ रहे कहाँ से शुरू हो रहा है। फिर मैंने कहा कि मैं कौन जुलाई से कंप्यूटर सीख रहा हूँ, तो जुलाई से कंप्यूटर सीख रहा हूँ, मान लीजिए नंबर चल रहा हो, तुरंत आप काउंट कर लेंगे कि हमारी पॉइंट ऑफ वैल्यू जुलाई से लेकर के आज तक को हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे, तो हमारे समय हमको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे कोई भी हमारा ईयर हो सकता है, सन का नाम हो सकता है 2018 है, 2020 है या 2015 है, ऐसा कोई भी होगा तो हम समझ जाएंगे हमारा ये निश्चित समय है। फिर कभी यहाँ पर होने की डेट भी हो सकती है कि मैं 15 अगस्त से काम कर रहा हूँ, 15 जैन से काम कर रहे हैं, 2 जून से काम कर रहे हैं, तो डेट होगी वो भी हमारा टाइम निश्चित ही होगा। अब कभी लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर मीन्स लास्ट के साथ में कोई भी ऐसा वर्ड लगा हुआ काउंटिंग नंबर नहीं होना चाहिए, हम विशेष ध्यान देना है। लास्ट 2 डेज अगर हो जाएगा तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें ध्यान देना है। केवल सिंगल ही यहाँ पर होगा लास्ट डे, तो मीन्स होता है कि जो आज का दिन है उसके ठीक पिछला दिन। जैसे लास्ट मंथ का मतलब जो आज का, जो इस समय जो महीना चल रहा है हमारा रनिंग मंथ है, उसका ठीक पिछला महीना वो हमारा लास्ट मंथ हो जाएगा। लास्ट ईयर मतलब जो भी हमारा इससे ठीक पहले साल का हो जो चल रहा है उससे ठीक पहले का वो हमारा लास्ट हो जाएगा। तो ये भी इसमें हमारा निश्चित में काउंट हो जाए, चूंकि पॉइंट ऑफ वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा फॉर लिखा हुआ है। तो फॉर मीन्स होता है पीरियड ऑफ टाइम, हम जिसे हिंदी में बोलते थे अनिश्चित समय। क्यों अनिश्चित बोलते हैं? इसके पीछे कारण ये होता है कि हमको अब टाइम की ड्यूरेशन पता होती है। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से बोल रहा था, मीन्स 2 घंटे से मैं बोल रहा था, ये आपको जानकारी होगी। 2 घंटे का समय मालूम पड़ा आपको, 2 घंटे का ड्यूरेशन मालूम पड़ा, पीरियड जानकारी हुई। बट आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मैं किस समय से बोल रहा था, कि 9 ओ क्लॉक से, 7 ओ क्लॉक से, 4 ओ क्लॉक से, हम जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए टाइम हमारा हो जाता है ये अनिश्चित समय। मैंने कहा मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो मैं 3 अंग्रेजी सीख रहा हूँ या सीख रहा था, तो मीन्स यहाँ पे ये होता है जाकर के 3 महीने का समय है आपको जानकारी। बट आपको ये जानकारी मालूम पड़ेगी मैं कब से सीख रहा था, कि मैं जैन से सीख रहा था, फेब से, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमको यहाँ पर ये जानकारी नहीं हो रही, इसलिए हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कोई हो सकता है 5 डेज। अगर बता दें जनरली समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर काउंटिंग नंबर कोई अगर हुआ, क्लॉक को छोड़ दें, इसके बाद कोई काउंटिंग नंबर आता है तो हम समझ जाएंगे हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। या जो भी टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, समय देख सकते हैं कहाँ से शुरुआत हो रही है, मीन्स हमारा होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा इस केस में।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे है वह है सवेरे से अखबार पढ़ रहा था, तो समझ में आ रहा है कि पढ़ रहा था या तुम समझ गए पास्ट कॉन्टेक्स्ट है, कंडीशन है, और समय भी दे दिया गया तो इसका मतलब हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस। तो एग्जाम्पल वो है ही, अब सिंपल है, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, तो ही हैड बीन। अखबार पढ़ने इंग्लिश होती है तो रीड, उसमें आईएनजी, तो ही हैड बीन रीडिंग क्या है, द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। पेपर का नाम होगा तब भी हम द यूज करेंगे, और पेपर का नाम नहीं होगा तब भी हम द यूज करेंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था, तो मैं सब्जेक्ट हुआ आई, नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन, बोलना मतलब स्पीक, मैं आई स्पीकिंग, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। क्योंकि ये समय जो दिया हुआ है फॉर 2 आवर्स हमने लिखा है यहाँ पर, जो ये समय हमारा अनिश्चित है, हमें ये जानकारी नहीं हो रही मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था, यहाँ पर टाइम हमारा डिफाइन नहीं है, केवल आपको ड्यूरेशन दिया गया है, मीन्स इस समय को हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम फॉर का। सेंटेंस ऐसे हम और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि वह है शाम से सो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। मैंने कहा मैं आधी रात से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मिडनाइट। सेंटेंस नेगेटिव होंगे, वो है 4 बजे से नहीं दौड़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। तो सिंस पर भी क्लियर है, हैड बीन केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, आई थिंक सो सिंपल है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो हम लोग जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस हमारी क्या शुरू करते हैं, क्योंकि इंटेरोगेट मीन्स होता है किसी प्रश्न पूछना, तो वही यहाँ पर है कि जब किसी से कोई बात पूछते हैं तो वही सेंटेंस हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू करेंगे। तो इसका रूल जो होता है बेसिकली पहले हेड आएगा, फिर नहीं है तो नॉट यूज करेंगे, क्योंकि नॉट हम लोग स्पोकन में सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, इसलिए हम पहले ही राइट करते हैं। सब्जेक्ट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और साथ में टाइम, वही सेम चीज़ है, बस केवल जहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेड पे यूज किया गया हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ है। अब ऐसे एग्जाम्पल है, क्या वह है शुक्रवार से इस टीवी सीरियल को देख रहा था, तो क्या पहले है, इट मीन सेंटेंस हमारी हेल्प में पहले आएगा, जैसे लिखा हैड, सब्जेक्ट वह है तो ही, देखो नहीं सेंटेंस में नहीं था तो नॉट को हम लोगों ने यहाँ पर अवॉइड किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो हैड ही बीन। अब टीवी देखने इंग्लिश होती है, वॉच होती है, मैं बहुत पहली बार बताया हूँ आपको, आराम से देखने को हम वॉच कहते हैं, तो टीवी को हम लोग आराम से ही देखते हैं, तो हैड ही बीन वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, इस टीवी सीरियल को, तो दिस टीवी सीरियल। अब कब से देख रहे हैं, दिन का नाम है, दिन का नाम, महीने का नाम अगर होता है तो वहाँ पर सिंस यूज करते हैं, तो हैड ही बीन वॉचिंग दिस टीवी सीरियल सिंस फ्राइडे। सेंटेंस और भी हो सकते हैं, मान लीजिए क्या आप जनवरी से कानपुर में रह रहे थे, तो हैड यू बीन लिविंग इन कानपुर सिंस जनवरी। सेंटेंस और हो सकते हैं, क्या आप शाम से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। मीन्स बहुत आसान है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, नहीं आएगा तो नॉट का यूज हम और करेंगे। सेंटेंस हो सकता है, क्या आप दोपहर से उसे नहीं डांट रहे थे, तो क्या आप उसे दोपहर से नहीं डांट रहे थे, तो हैडंट यू बीन स्कोल्डिंग हिम सिंस नून। तो नहीं है तो नोट को यूज करेंगे, नहीं तो नोट को छोड़ेंगे, आई थिंक सो सिंपल है। अब हम इसी में बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की। मीन्स जब बीच में आता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि आप शाम से मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, या आप 2 दिनों से कहाँ पर रह रहे थे, या आप 4 घंटे से उसे कैसे समझा रहे थे। तो जब कभी सेंटेंस बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा तो हम उसे WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो बस पहले से बता रहा हूँ कि बस इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले यूज कर देते हैं, तो हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस है, आप दोपहर से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, तो फर्स्ट वी राइट इंग्लिश ऑफ क्या, तो जैसे व्हाट लिखा है यहाँ पर। अब देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड लिखा गया। नहीं अगर सेंटेंस होता तो नॉट को भी मिलाते, नॉट नहीं है तो हम छोड़ देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो देखिए व्हाट हैड यू बीन करना मतलब डू में डूइंग इन माई रूम, और दोपहर से है तो सिंस नून। सेंटेंस और हो सकते हैं, जैसे कि आप 10 मिनट से मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं सुन रहे तो मीन्स क्यों, तो वाई हैडंट यू बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 मिनट्स। सेंटेंस और हो सकते हैं, जैसे कि आप आधी रात से क्यों नहीं सो रहे थे, तो वाई हैडंट यू बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। और हो सकते हैं कि आप 2 दिनों से कहाँ पर रह रहे थे,
तो कहाँ आया, तो वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 days। तो आई थिंक सो सिंपल है। क्वेश्चन आएगा पहले क्वेश्चन हम यूज कर लेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन हमारा आसान इजीली पार्ट जो है ट्रांसलेट हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हर बार हर एक टेंस में हम एक बात फोकस करते हैं, हु मीन्स कौन। तो जब जब कौन आता है तो हम बात करते हैं कि हु मीन्स होता है एज ए सिंगुलर, मतलब क्वेश्चन वर्ड है बट इसका ग्रामर यूज होता है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी। तो सेंटेंस जैसे में लिखा हुआ आपको सवेरे से कौन बुला रहा था, तो आपको मीन्स तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब नहीं, बुलाने वाला हमारा कौन। तो हु सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हु हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। फिलहाल मैं यहाँ पर हमें ये याद दिलाता हूँ कि हु सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं यहाँ पर चूंकि एक ही ऑप्शन मेरे पास में कुछ भी आएगा तो हम यूज हैड बीन ही करेंगे, तो इसमें कोई बात काउंट नहीं करेगी। बट हमें हु को बहुत अच्छे याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस और हो सकता है कि आपको 1 घंटे से कौन पीट रहा था, तो हु हैड बीन बीटिंग यू फॉर 1 hour। सेंटेंस और हो सकता है कि आपको जून से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस जून। निगेटिव भी हो सकते हैं, आपकी बात 10 मिनट से कौन नहीं सुन रहा था, तो हु हैड नॉट बीन लिसनिंग टू यू फॉर 10 minutes। निगेटिव आएगा तो सिंपल सी बात है, आप हैड नॉट हमें कर देना है और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेस सब कुछ सेम है। अब सेंटेंस होते हैं, कभी हम अक्सर एक चीज़ और हमने पढ़ाई थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वही चीज़ यहाँ भी है, कब से, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे थे। तो मैं बताऊँ कि यहाँ पर कब से मीन्स ये है, यहाँ पर ये नहीं है जैसे कि हम और जगह पढ़ते हैं कि आप कब खाना खाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, वो कब का मतलब कोई टाइम होता है कि 9 बजे 10 बजे। बट यहाँ सेंस है कि आप कितनी देर से अंग्रेजी सीख रहे हैं। देर से मतलब यहाँ पर टाइम है, वो 2 दिन हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, मे बी यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम होगा। ये कब से का मतलब होता है यहाँ पर इन द सेंस कोई टाइम, उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है हाउ लॉन्ग। अब चूंकि यहाँ पर फॉर का यूज क्यों किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर ये कि समय की पता नहीं है। हमने किसी से पूछा आप कब से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो आप रिप्लाई जो आएगा वो ये आएगा यहाँ पर, तो कोई कहेगा मैं 4 दिनों सीख रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 2 साल सीख रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें ये नहीं पता है कि टाइम जो हमें बताया जाएगा वो निश्चित होगा या निश्चित, तो मीन्स उसको इसलिए यहाँ पर हम अनिश्चित ही मान के चलेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ये यूज करेंगे फॉर। तो ये अच्छे याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस ऐसा आएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम कब से इंग्लिश फॉर हाउ लॉन्ग ही माइंड में सेट करेंगे। अब टेंस अकॉर्डिंग वर्ब जो पास्ट पर कंटिन्यूस है हेड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होता है फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस और हो सकते हैं, आप कब से यहाँ पर बैठे थे, तो मैं पहले बता चुका हूँ, बैठे थे, खड़े थे, लेटे थे, तो आ रहे नहीं आएगा, बट कंडीशन कॉन्टिन्यूस की ही होती है, तो वो चीज़ यहाँ भी होगी। आप यहाँ पर कब से बैठे थे, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सिटिंग हियर। सेंटेंस और हो सकता है, आप कब से बोल रहे थे, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्पीकिंग। सेंटेंस आएगा आप कब से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैडंट यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मीन्स अगर नहीं है तो फॉर हाउ लॉन्ग हैडंट यू बीन करेंगे, नहीं तो नॉट को हम छोड़ देंगे। आई थिंक फॉर हाउ लॉन्ग की प्रैक्टिस आप अच्छे से है। जैसे नेगेटिव लिखा है एग्जाम्पल में, यहाँ वो कब से अपना जन्म नहीं मना रही थी, तो कोई बस हैडंट यूज किया गया। फॉर हाउ लॉन्ग कब से इंग्लिश कोई गई हमारी, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैडंट शी बीन सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। तो आई थिंक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो निश्चय आपको समझ में आएगा। आई होप आपको टेंस समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।